हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू द टीचर स्टडी। तो यूट्यूब चैनल द टीचर स्टडी पे डेली ही बिहार डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है। तो देखिए हम लोग का S1 हो चुका है, S1 का 5 यूनिट हो चुका है और आज यूनिट 1 है S2 का। तो देखिए यूट्यूब चैनल आज S2 का है क्लास यूनिट फर्स्ट का। तो जो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे। और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो लाइक कर दीजिएगा। तो ये बिहार डीएलएड का सेकंड ईयर जो 22-24 सेशन का है, तो इसके लिए बहुत ही यूजफुल है और एग्ज़ाम आने वाली है। और सबका बुक अलग नहीं होता है, तो ये 2023-25 के लिए भी एलिजिबल है। तो जो भी बिहार डीएलएड सेकंड ईयर का स्टूडेंट होंगे तो ये SCERT बुक से PDF लिया गया है और ये बिल्कुल तरह से SCERT से PDF लिया गया है और ये बहुत ही बिहार डीएलएड सेकंड ईयर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो देखिए जो भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ है S2 का है क्लास यूनिट फर्स्ट, बच्चे में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास। तो देखिए हम लोग यूनिट 2 में है, S2 में यूनिट S2 फर्स्ट में है। S2 होता है यूनिट S2 चैप्टर है संज्ञान, सीखना और बाल विकास। तो हम लोगों पर भी देख लिए हैं कि S2 चैप्टर में संज्ञान, सीखना और बाल विकास, और यूनिट फर्स्ट में है बच्चे में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास। तो देखिए संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास क्या क्या है, तो यहाँ दिया गया है, प्रस्तावना में दिया गया है। बच्चे किस प्रकार का सोचते हैं, तो देखिए ये बहुत ही समझिए कि टॉप होता है सब्जेक्ट है S2। हम S2 समझिए कि बहुत अच्छा तरह से पढ़ना है और इसमें समझिए कि 50% सीटेट का रहता है। इसमें पूरा का पूरा एकदम पेडागोजी का चैप्टर रहता है। तो देखिए बच्चे में और एक जीन पे आ जाए, सबका मतलब इसमें है, पढ़ना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो चैनल पर बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ है बच्चे में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास। तो देखिए क्या है, प्रस्तावना हम लोग को देखना है। बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं, वे अपने परिवेश में कैसे अनुभव करते हैं। देखिए ये पढ़ना है और ये सब हम बिल्कुल पूरी तरह से डील किए हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। चीज़ों के कैसे पता लगाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं का, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। यह ज्ञान कौशल समस्या समाधान की चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का विकास है, जो बच्चे के अनेक आसपास की दुनिया के बारे में समझते हैं, समझाने में मदद करें। शिक्षकों के लिए बच्चों का संज्ञानात्मक विकास को समझना और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे के सिखाने की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक पक्षों पर सबसे ज़्यादा जोर होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जोर होता है। तो बच्चे की विभिन्न आयु के एक दूसरे से भिन्न परिवेश में के कारण संज्ञानात्मक विकास की गति भिन्न होती है और बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार का स्वरूप विकास के प्रत्येक अवस्थाओं में बदलता है और परिमार्जित होता है। और संज्ञानात्मक विकास का एक पहलू बुद्धि भी है, जिसकी कई जटिल अवधारणाएं हैं जो भी विद्यालय में बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से मनुष्य अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापित करता है। तो देखिए अपने से तो हमको देना रहता तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से दे देते PDF, लेकिन ये बिल्कुल हम लोग का थोड़ा सा शॉर्ट तो कोई भी लिखवा देता है, खुद को नोट्स बना लेते हैं। तो जो हम लोग का बुक में है वो दिया हुआ है, तो उससे बिल्कुल एक तरह से SCERT PDF से लिया गया है। तो इसे भी थोड़ा सा एक बार देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, और यानी बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें पूरा ब्रेक की तरह से बताया गया है। तो देखिए हम लोग तो इस प्रस्तावना देख लिया, और आगे क्या है देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है उद्देश्य। तो हम लोग का यूनिट फर्स्ट था संज्ञानात्मक विकास की समझ बच्चों के संदर्भ में, बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास यूनिट फर्स्ट था। तो इस बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हम क्या क्या उद्देश्य से देखते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है स्वरूप को जान सकेंगे। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे एवं ब्रूनर के सिद्धांतों का जानेंगे।
बुद्धि एक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। संज्ञानात्मक विकास के ऐतिहासिक समकालीन संदर्भ के बारे में जानेंगे। किसी कार्य के पीछे क्या कारण है, इसकी समझ विकसित कर पाएंगे। देखिए ये सब बिल्कुल ही बच्चों के लिए है। और इसमें क्या है संज्ञानात्मक विकास, और इसके संदर्भ में कि पियाजे क्या बोले, ब्रूनर क्या बोले, तो हम लोग आगे की डील कर रहे हैं क्या है। तो देखिए यह है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ एवं संकल्पना। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ और एवं संकल्पना। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चे की सोचने, समझने, स्मरण करने, विचार करने तथा समस्या समाधान करने, ध्यान लगाने की शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान एवं संकल्पना, जिज्ञासा एवं चिंतित आदि से है। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हम बात की विवेचना की जाती है कि व्यक्तियों के स्वयं के प्रति, अपने वातावरण के प्रति विवेक किस प्रकार विकसित होता है और वे अपने वातावरण के परिप्रेक्ष्य में कैसे कार्य करते हैं। मनुष्य द्वारा किए जाने वाले लगभग सभी कार्य मानसिक प्रक्रियाएं शामिल रहती है। जैसे बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनकी मानसिक योग्यताएं एवं क्षमताएं बढ़ती जाती है। तो देखिए बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी मानसिक योग्यताएं एवं क्षमताएं बढ़ती जाती है। और ऐसी समस्याएं जिन्हें वे बचपन में नहीं सुलझा पाते हैं उसे आसानी से सुलझा लेते हैं। तो देखिए उनकी मानसिकता में विकसित होती है। और हम लोग बच्चों में देखते हैं कि और हम लोग खुद में भी देखे हैं कि जब बचपन में कुछ चीज़ नहीं समझ में आती थी, जैसे 8 में 6 में, वो चीज़ आज आसानी से सुलझ जाती है। तो यही यहाँ दिया गया है कि समस्याएं बचपन में नहीं सुलझा पाते हैं, वह आसानी से आगे चलकर सुलझ जाते हैं। तो मानव वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार संज्ञान एवं मानसिक क्रियाएं हैं जिसके द्वारा ज्ञान अर्जन होता है। संज्ञान शब्द का प्रयोग अक्सर सिखाना और चिंतित की व्यवस्था करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कॉग्निशन शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉग्निशियर शब्द से हुई है। तो देखिए यहाँ पर आ गया संज्ञान। देखिए थोड़ा सा एक नज़र यहाँ पर और देख लेंगे। मानव धारणा के अनुसार संज्ञान मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान अर्जन होता है। तो देखिए संज्ञान क्या है, संज्ञान एक मानसिक क्रिया है तो जिसके द्वारा हमें ज्ञान अर्जन होता है, उसे संज्ञान कहते हैं। संज्ञान का इंग्लिश होता है कॉग्निशन कॉग्निशन शब्द का अक्सर सीखना और चिंतन को व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए संज्ञान किसके लिए हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो संज्ञान अक्सर सीखना और चिंतन के लिए व्याख्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कॉग्निशन शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा कॉग्निशर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। तो देखिए कॉग्निशन का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे और कॉग्निशन क्या होता है भी समझ गए होंगे। देखिए फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि संज्ञान वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान अर्जन होता है और कॉग्निशन अक्सर सीखना और चिंतन के व्याख्या प्रयुक्त करता है। और कॉग्निशन शब्द लैटिन भाषा के कॉग्निशर से लिया गया है जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि बच्चों का संसार प्रत्यक्षीकरण कैसे करता है। वायु एवं अनुभव के आधार पर बच्चे इस दुनिया को समझने के लिए विकसित होते जाते हैं और इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार ध्यान देते हैं फिर से। तो देखिए आयु एवं अनुभव के आधार पर बच्चे इस दुनिया को समझने के लिए विकसित होते जाते हैं, इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। आयु एवं अनुभव के आधार पर बच्चे दुनिया को समझने के लिए विकसित हो जाते हैं, उसे संज्ञानात्मक विकास कर रहा है। सिंपल सी भाषा, जब बच्चे दुनिया को देखने लायक हो जाए, समझने लायक हो जाए तो उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यह विकास की वह प्रक्रिया है जिसे बच्चों को ज्ञान अर्जित करना जन्मजात योग्यताएं सम्मिलित होती है जो मानसिक की संरचना तथा क्रियाओं के संबंधित होती है। इस प्रकार से मानसिक विकास अथवा संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं से क्षमताओं से में वृद्धि और विकास के जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में किस प्रकार से नियोजन करता है और बड़ी कठिन उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में मानसिक शक्तियों को पूरी तरह से समर्थ करता है। देखिए हम पहले भी देख लिए थे, संज्ञान में भी देखे थे कि इसे हम लोग को मतलब छोटे बच्चे पहले ही किसी समस्या को सॉल्व कर पाते हैं, जैसे उनके मानसिकता बढ़ती है, जैसे वे कुछ आयु परिवर्तन होती है, बढ़ते हैं तो वो कुछ भी समस्याओं को सुलझाने में
उनकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से समर्थ हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए मंगल 2016, तो ये आगे हम बताएंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए देखिए, तो देखिए यहाँ है संज्ञान में निहित प्रमुख क्रियाएं। तो संज्ञान में निहित प्रमुख क्रियाएं क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं। संज्ञान विकास की विकासात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बच्चे एक बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। और बच्चों के विकास के क्रम में पहले 4 वर्ष बालक 80% मानसिक विकास हो पाता है। तो देखिए 4 वर्ष में बच्चों का मानसिक 80% विकास हो जाता है। ठीक है, बालक की उन सभी मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं का विकास जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी कठिन तथा उलझनपूर्ण समस्याओं का सुलझाने में मानसिक शक्तियों का पूर्ण समर्थ पाता है और संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास तो वही होता है जो पहले हम लोग समस्या को समझ नहीं पाते हैं, सुलझा नहीं पाते हैं। जैसे जैसे आयु में परिवर्तन होती है, मानसिकता बढ़ती है, तो उस समस्याओं को समस्या सुलझा सकते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बच्चे अपनी आयु के साथ साथ किस प्रकार के आगे बढ़ते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखें। तो देखिए यहाँ आ गया संवेदीकरण और प्रत्यक्षीकरण। तो देखिए संवेदीकरण या प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। तो हम लोग का फर्स्ट में संज्ञानात्मक विकास में संवेदीकरण और प्रत्यक्षीकरण। तो संवेदीकरण और प्रत्यक्षीकरण दोनों ही संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभूति होती है उसे संवेदना कहते हैं। और जब हम संवेदनाओं को कोई निश्चित अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ठीक है, और सहसा ज्ञानेंद्रियाँ इतनी विकसित नहीं होती, फलस्वरूप बच्चे न वस्तुओं को पहचान पाते हैं और न ही उसमें कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। तो इसे हम यह उदाहरण के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे मोमबत्ती और दीपक का रोशनी देखकर खुश रहते हैं, पर उन्हें अभी तक अनुभव नहीं होता है कि उसे छूने में हाथ जल सकता है या नहीं सकता। तो देखिए एक सिंपल सी बात है कि छोटे बच्चे उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं कि मतलब वो क्या है, जल जाएगा क्या होगा, उसे क्या पता। कि जैसे 1 से 2 साल के बच्चों को अनुभव कर पाते हैं कि हाँ लाइट जल रही है, बट उसे मालूम नहीं होता है कि इसे जलेगा कि क्या होगा, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन जब अपना अभिभावक को उपस्थिति में मोमबत्ती जलती हुई छू लेता है तो उसे जलन अनुभव होता है। इसके बाद अगर वह इस तरह जलते हुए दीपक बल्ब में छू लेता है तो उससे वह बात समझ में आ जाती है कि जली हुई मोमबत्ती को छूने से हाथ जल सकता है। तो ऐसे ऐसे मतलब ज्ञान में विकास होता है, मानसिकता बढ़ती है। देखिए फिर आगे क्या है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों को उपयोग करना प्रारंभ कर देता है तो इन्हें अपने चारों ओर वातावरण के बारे में जानने का जिज्ञासा बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा वो अपने प्रश्नों को उत्तर जानने का प्रयास करते हैं उतना ही जल्दी उनकी प्रत्यक्षीकरण की योग्यता विकसित होने लगती है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा की कार्यकुशलता एवं क्षमताओं बढ़ती जाती है और उनके प्रत्यक्षीकरण का अनुभव अधिक होता है, निश्चित एवं अर्थपूर्ण हो पाता है। देखिए आप DLED कर रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम भी दिए होंगे DLED का और सेकंड देने वाले, तो इतना तो अनुभव होगा ही कि जब जैसे बच्चे बड़े होते हैं जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का ज्ञानेंद्रियों का मतलब बढ़ता है और वे अपने आप को जैसे जैसे बड़े होते हैं तो तैसे अनुभव करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर में है संप्रत्यय निर्माण। तो देखिए संप्रत्यय निर्माण क्या है, फर्स्ट में हम लोग देख लिए, सेकंड में है संप्रत्यय निर्माण। तो जब बच्चे कुछ और बड़े हो जाते हैं और अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर संप्रत्यय का निर्माण करने लगते हैं तो संप्रत्यय निर्माण उनके पूर्व तथा वर्तमान अनुभव बहुत अधिक महत्व रखता है। संप्रत्यय का निर्माण होना भी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। संप्रत्यय निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार से होते हैं। तो देखिए संप्रत्यय निर्माण तो हम लोग देख लिए कि जैसे जैसे बच्चों का अनुभव बढ़ता है तो संप्रत्यय का निर्माण करने लगते हैं और संप्रत्यय के निर्माण के पूर्व वर्तमान में अनुभव बहुत अधिक होता है। संप्रत्यय का निर्माण होने के बच्चों संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए संप्रत्यय का निर्माण 4 चरण के महत्वपूर्ण होते हैं, 4 चरण में। तो अवलोकन से संप्रत्यय निर्माण कर सकते हैं, सामान्यीकरण से, विभेदीकरण से, अमूर्तता से। देखिए अवलोकन क्या है, सामान्यीकरण क्या है, विभेदीकरण क्या है, अमूर्तता क्या है, हम लोग आगे में। तो देखिए थर्ड नंबर में है भाषा विकास। तो बच्चों में भाषा के विकास कैसे होती है हम लोग एक नज़र
देख लेते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास में भाषा का विकास महत्वपूर्ण योगदान देता है और बच्चे में भाषा का विकास जीवन की शुरुआती प्रक्रिया। सर्वप्रथम वह केवल कुछ शब्दों का उच्चारण ही सीख पाता है, परंतु उसके पश्चात बालक संबंधित शब्दकोश तेजी से वृद्धि होती है और अपने बच्चे के परिवेश में बड़ों के साथियों के अनुकरण में शीघ्रता बोलने की सीखता है। तो देखिए धीरे धीरे बच्चों में भाषा का विकास होता है और यह संज्ञानात्मक विकास के अनुसार होता है। संज्ञानात्मक विकास में भाषा का विकास महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आगे देखिए हम लोग को क्या है। तो देखिए यहाँ है समस्या समाधान योग्यता का विकास। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास के एक महत्वपूर्ण पहलू है समस्या समाधान योग्यता का विकास है और इसके अंतर्गत जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाधान करने का तरीका विकसित होता है। छोटे बच्चे में समस्या समाधान की योग्यता नहीं होती है, परंतु परिपक्व होने के साथ ही बड़े बड़े समस्याओं का समाधान निपुण हो जाते हैं। स्पष्ट यह है कि बच्चे आयुष के साथ मानसिक शक्तियाँ एवं मानसिक क्रियाएं विकसित होती है, जिससे संज्ञानात्मक विकास है। देखिए ये तो बिल्कुल बच्चे के शब्द में लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है तो खुद ही समझ रहे होंगे या इसमें कोई ऐसे समझाने लायक शब्द ही नहीं है कि मतलब इसके बारे में बोल सके। संज्ञानात्मक विकास हम पहले ही बताए हैं। संज्ञानात्मक विकास यहाँ भी डील किया हुआ है कि बच्चे के आयु के साथ साथ मानसिक और शक्तियों को मानसिक प्रक्रियाएँ विकसित होती है, मानसिक शक्तियाँ एवं मानसिक प्रक्रियाएँ विकसित होती है, जिससे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। और जैसे जैसे बच्चे परिपक्व होते हैं उनके मानसिक और शरीर से बढ़ती है, शारीरिक परिवर्तन होता है, बड़े समाधानों का समाधान करने में निपुण होते हैं, संज्ञानात्मक विकास करते हैं। तो हम लोग पहले भी देख लिए हैं। तो आगे देखिए कि तो देखिए यहाँ है संज्ञानात्मक विकास और सीखना। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये SCERT PDF से लिया गया है, ऐसे नहीं लिया गया है। तो जो भी होंगे स्टूडेंट बिहार DLED सेकेंड ईयर का तो वो अपना ध्यान देंगे, क्योंकि PDF देख लेंगे पूरी तरह से बुक से PDF ली गई है। तो देखिए यहाँ संज्ञानात्मक विकास और सीखना। तो NCF 2005 के अनुसार सीखना ज्ञान का निर्माण एक प्रक्रिया है। जब बच्चे कई प्रकार की गतिविधियों का आधार पर अपने लिए ज्ञान का रचना करते हैं और अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रत्येक पल कुछ नया अनुभव करते हैं तथा उसको पुराने अनुभवों के आधार पर पुनः व्यवस्थित करते हैं। यदि बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति या प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलती है तो निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए बच्चों को अनुमति नहीं दी जाती, जैसे मान लें कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप उससे डांट दिए, बोल दिए, तो उसमें निष्क्रिय प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों खुद की खोज करके एवं प्रमाण जुटाने में सीखते हैं एवं ज्ञान के सृजन करते हैं। इसके विपरीत व्यवहारवादी विचारधारा मानती है सीखने वाले निष्क्रिय बच्चों को एक खाली स्लेट की तरह मानते थे, जिससे कुछ भी लिखा जा सकता है। व्यवहारवादी मनुष्यों के और अन्य जानवरों के व्यवहार में समझने के लिए एक दृष्टिकोण है जो व्यवहार निर्माण में अनुवांशिकता को महत्वपूर्ण मानते थे और परंतु वाटसन व्यवहार अनुवांशिकता न मानकर पर्यावरण बलों द्वारा निर्धारित मानते थे। उन्हें कहना है कि देखिए वाटसन का कहना है कि मुझे 1 दर्जन स्वच्छ बच्चे दे और आप जैसा चाहे मैं उसको उस रूप में बना दूंगा। तो देखिए बात रियली है कि बच्चों को जिस परिवेश में, जिस समाज में, जिस वातावरण में रखिएगा बच्चे वैसा ही होते हैं और वो ये वाटसन का कहना है। तो देखिए गिव मी a dozen healthy children, I will make them you as you want। तो देखिए मुझे यही बोल रहे हैं कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो और मैं आपको जैसा तुम चाहोगे वैसे बना के दे दूँगा। तो देखिए आगे क्या है, देखिए एन स्किनर क्या बोल रहे हैं। देखिए स्किनर के सीखने के लिए प्रोग्राम लर्निंग विधि है। उन्होंने कहा है कि सीखने है तो सीखने वालों को पहले कोई न कोई क्रिया करनी पड़ती है और सक्रिय होना पड़ता है। इस व्यवहार को जब कोई उचित पुनर्बल प्राप्त होता है तो उसे उस रूप में दोहराने की संभावना बढ़ती है और फलस्वरूप सीखना होता है। तो कोहलर के सीखने के लिए सर्वप्रथम अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किया और उनका कहना था कि बच्चे सीखने के लिए उल्टे सीधे हाथ पाँव नहीं मारते बल्कि अपना सूझबूझ का प्रयोग करते हैं। लेविन ने बताया कि सीखना व्यक्तित्व और वातावरण दोनों को प्रतिफल है और थर्नाइट ने बताया कि सीखने वाला तभी सीखता है जब वह उसके लिए तत्पर होता है। तो देखिए इतना तो हम लोग देख लिए हैं, वह आगे देखते हैं।
तो देखिए संज्ञानात्मक विकास और सीखना हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ है जीन पियाजे के अनुसार बालकों में मानसिक विकास। तो बच्चों में मानसिक विकास कैसे होता है, तो ये जीन पियाजे का कहना है, क्या कहना है, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जीन पियाजे के अनुसार बालकों में मानसिक विकास क्या होता है। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड निवासी एक मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। एससीडीटी में भी क्वेश्चन आती है कि जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक है, तो ये जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के निवासी एक मनोवैज्ञानिक थे। वह जीव विज्ञान के बच्चे थे। वह जीव विज्ञान के बच्चे थे और मानव विज्ञान के दर्शन में भी गहरी रुचि रखते थे। अल्फ्रेड बिने प्रयोगशाला में बुद्धि लब्धि एवं अध्ययन में उनकी रुचि जागृत हुई और अपने कार्य के दौरान बहुत से बच्चे से मिले और उन्होंने बच्चे को चिन्हित संबंधित रोचक बात प्रदर्शित। बच्चे के द्वारा तार्किक सोच के लिए आवश्यक सवालों को गलत जवाब देने के कारण वह लोगों से उलझ गए और उसका मानना था कि गलत उत्तरों का वयस्कों और बच्चों की सोच के बीच महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है। तो जीन पियाजे देखिए, तो जीन पियाजे 1936 ईस्वी में संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। इससे पहले मनोवैज्ञानिक की धारणा की थी और बच्चे की वयस्क तुलना में कम सक्षम है। उन्हें अक्सर मिनी वयस्क के रूप में सोचा जाता था, परंतु जीन पियाजे ने अनुभव किया कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास भी होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भी होता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि बड़े बच्चे समान परीक्षण पर अधिक उत्तर देने के में सक्षम है। यह अनुभव किया कि बच्चे द्वारा किए गए गलत उत्तर सही की तुलना में उनकी सोच तर्क के विश्लेषण में अधिक उपयोगी है। साथ ही उसकी आयु में बच्चे गलत उत्तर तर्कों के मध्य समानता होती है। तो देखिए आगे क्या है, तो देखिए जीन पियाजे तो देख लिए हैं, यहाँ है आत्मसतीकरण। तो आत्मसतीकरण क्या होता है, तो आत्मसतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अपने स्कीमा क्या होता है जो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो स्कीमा में फिट के लिए नई जानकारी की संशोधित करते हैं और यह बदलाव है कि स्कीमा से तात्पर्य है ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यवस्थित एवं मस्तिष्क की सूचनाओं को संगठित करने हेतु विद्यमान होती है। स्पष्ट है कि आत्मसतीकरण के अंतर्गत बालक नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ शामिल कर लेता है और अर्थात नए ज्ञान को आत्मसात के पुराने स्कीमा में कर लेता है। तो देखिए आत्मसतीकरण देख लिए। अब नेक्स्ट है संयोजन। तो समायोजन क्या है, तो हम लोग समायोजन देख लेते हैं। समायोजन को हम लोग डील कर रहे हैं। तो वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बच्चों की सूचना के अनुसार समायोजन करता है, अर्थात स्कीमा को वातावरण और अनुसार समायोजित कर लेता है। साथ ही जब बच्चे के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसको उसे कभी अनुभव नहीं हुआ तो इससे उसमें एक तरह का संज्ञानात्मक और संतुलन उत्पन्न होता जाता है और जिसे दूर करने के लिए या उनके संतुलन लाने के लिए बच्चे का आत्मसतीकरण एवं समायोजन दोनों प्रक्रियाएं करना आरंभ होता है। तो देखिए आत्मीकरण तथा सत्मीकरण को इस प्रक्रिया को समझा। तो देखिए फिगर तो यहाँ पर नहीं लिया गया है, तो देखिए आगे हम लोग को क्या है हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ है समायोजन का उदाहरण। तो समायोजन का उदाहरण क्या है दिया हुआ है, तो यहाँ दिया गया है, अगर व्यक्ति को कार चलाना सीखना है तो उसे मौजूदा स्कीमा मोटरसाइकिल चलाना या बदलाव लाना होगा तथा नया स्कीमा का विस्तार करना होगा, ठीक है। असंतुलन अथवा साम्य धरण। तो उपयुक्त उदाहरण में जब मौजूदा स्कीमा मोटरसाइकिल चलाना नए अनुभव कार चलाना नहीं समझ पाता तो मानसिक असाम्यता की स्थिति उत्पन्न हुई और इसके निवारण के लिए संतुलन और समायोजन प्रक्रिया चलती रहती है। तो देखिए इसमें है संज्ञान मूल प्रवृत्ति के आधार पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास 4 चरण की बात की गई है। सिर्फ संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझने का आधार जिन्हें इन्हें खासकर
खास उम्र में विशेष से नहीं बांधा जाना चाहिए। तो देखिए आप लोग जो भी बिहार DLED का स्टूडेंट होंगे सेकंड ईयर का, तो वो चाहते होंगे कि PDF का नोट्स कर ले, तो नोट्स भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही यूजफुल होगा। अगर SCERT PDF से लिया गया है तो ये बहुत ही बेहतर है, आप लोग को सीटेट में भी काम आने वाली है। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी अच्छी तरह से PDF को समझ लेंगे। चलिए आगे। तो देखिए हम लोग वहाँ समायोजन देख लिए और वहाँ ये भी मिला था कि हमें जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो इस क्या है, तो देखिए जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं और अवस्थाएं की आयु वर्ष। तो देखिए फर्स्ट में है संवेदी संक्रियात्मक अवस्थाएं, सेंसरी मोटर स्टेट। तो इसमें जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों की आयु होती है, तो ये होगा संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रिपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है यहाँ, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए इसमें क्या है, 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं, 2 वर्ष से ज़्यादा और 7 वर्ष के बच्चे से कम होंगे तो वो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। और 3rd नंबर में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें 7 वर्ष से ज़्यादा और 11 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, तो ये होते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें 11 वर्ष के ऊपर जो भी बच्चे होते हैं तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 अवस्थाओं को देख लिए हैं। अब आगे क्या है, तो फर्स्ट में है सेंसरी मोटर। तो हम लोग यहाँ पर क्या था, सेंसरी मोटर संवेदी क्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। हम लोग उसमें भी देख लिए हैं कि आयु में कि कितना आयु होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था की। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि बच्चे की अवस्था शुरू के संसार विषय में केंद्रीय स्पर्श स्वाद श्रवण दृश्य घृणा माध्यम से अनुभव करते हैं। जन्म के समय बालक केवल सरल क्रियाओं करता है, सरल क्रियाओं के द्वारा पियाजे स्कीमा कहते हैं। और बच्चे देखिए तो कि स्कीमा क्या हो गया, यहाँ पियाजे बोलते हैं, सरल क्रियाओं को स्कीमा कहते हैं। और व्यवहार में मुख्यतः चूसने वाले रोने वाली जैसी सहज क्रियाएं सम्मिलित होती है। इस अवस्था की मुख्य विशेषता मुख्य वस्तु स्थायित्व है। तो देखिए अर्थात इस अवस्था में बच्चे को यह बोध होने लगता है कि वस्तुएं दिखाई दे अथवा न दिखाई दे, उसका अस्तित्व हमेशा रहता है कि सामान्यतः 8 से 9 माह की आयु में वस्तु अस्तित्व का लक्षण दिखने लगता है। और इससे पूर्व बच्चे जिन वस्तु को अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं उन्हें का अस्तित्व ऐसा समझते हैं कि इस अवस्था में होने वाले विकास में समाहित होते हैं। तो देखिए यहाँ सहज क्रिया समन्वय और शारीरिक क्रिया के श्रेष्ठ नियंत्रण, सहज क्रियाओं का समन्वय कोऑर्डिनेटिंग रिफ्लेक्स और शारीरिक क्रियाओं का सर्वश्रेष्ठ ग्रेटर कंट्रोल ओवर बॉडी बाय मूवमेंट और सामान्य चालक क्रियाओं का समन्वय कोऑर्डिनेटिंग सिंपल मोटर एक्शन। तो देखिए आगे क्या है, तो इस तरह के बच्चे धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि सभी वस्तुओं का अपना अलग स्वतंत्र अस्तित्व होता है जो उनके स्वयं के अस्तित्व से अलग होता है। इसी आयु में भाषा विकास की प्रारंभ होती है। तो देखिए इसी आयु में जैसे बच्चे तो मम्मा पापा बोलने लगते हैं 0 से 2 वर्ष के बीच में। तो देखिए इसी एज में बच्चे को भाषा का विकास होता है। तो देखिए हम लोग संवेदी क्रिया अवस्था देख लिया। अब यहाँ सेकंड में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के आयु के बीच होती है। प्रारंभिक विद्यालय में अध्यापकों के लिए इस अवस्था को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा इस अवस्था में उत्तरार्ध में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और संवेदी क्रियाएँ की अवस्थाओं की मानसिक प्रक्रियाएँ की अवस्था में ठीक प्रकार से विकसित होती है। तो संवेदी क्रियाएँ अवस्था के अंत तक बच्चे संक्रियात्मक विकास उभरना शुरू हो जाते हैं और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसी क्षमता पर आधारित होती है। बच्चे प्रतीक शब्द बनाने का इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो देखिए इस अवस्था में भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होता है, परंतु यह क्षमता बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और उच्चतर
स्तर पर कोई भूमिका निभाती है ऐसा नहीं है, परंतु बच्चे भाषागत सीमाएं होती है। सीमाएं होने के बावजूद भी बच्चे सोचते हैं कि समस्याओं को हल भी कर पाते हैं, समस्याओं को हल करने की सोचते हैं और हल भी कर पाते हैं। पियाजे का मानना था कि भाषा को विचारों को आकार देने में ज़्यादा समर्थ होते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये हम लोग समझेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इसका आयु है 7 से 11 वर्ष। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक रहती है, अर्थात मध्य या मिडिल विद्यालय की आयु है। और इस अवस्था में बच्चों की क्रियाएं विकेंद्रित एवं प्रवर्तन करने का मानसिक रूप से सक्षम हो जाते हैं। तो अतः संरचना के सिद्धांत प्रयोग हेतु अब वे समझने के लिए सक्षम होते हैं और लंबे समय के ऊंचाई स्तर पर ज़्यादा होते हुए भी लंबे चौड़े बर्तन पानी का समान मात्रा हो सकती है। यह विचारने की योग्यता निम्न प्रकार से बढ़ती है। तो देखिए यहाँ फिगर में बताया गया है कि फर्स्ट है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का वर्गीकरण किया गया है और इसको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डील करेंगे क्या है नहीं है। तो देखिए इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण क्षमता विकसित कर लेते हैं। बच्चे यह समझ सकते हैं कि यदि हम वस्तुओं को दी गई मात्रा को समान मात्रा में जोड़े और घटाएं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए और दूसरा नंबर में है कि वे गुण के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करने में सक्षम होते हैं। वे क्रमांकन से युक्त तर्क का प्रयोग की क्षमता में विकसित करने में, अर्थात ए बी सी जैसे क्रम के अनुभव कर सकते हैं और बच्चे समझ सकते हैं कि बी ए से बड़ा हो सकता है और सी उसी समय वह सी से छोटा होगा। बच्चे प्रवृत्ति के आधार के चिंतित योग्यता में विकसित कर लेते हैं, अर्थात वे समझते हैं कि सक्षम होता है। और यदि वह 4 + 2 6 तो 6 - 2 4 होगा। तो यही समझते हैं। तो देखिए आगे क्या है। तो देखिए अब यहाँ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था में चलती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इस अवस्था में जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चे परिचालित चिंतन के योग्य होते हैं और अर्थात वह धीरे धीरे अमूर्त चिंतन में सक्षम हो जाते हैं। उसे के विचार केवल मूर्त वस्तुओं से बंधे नहीं रहते, अब वह प्रतीकों अंकों को समझने लगते हैं। तो 11 वर्ष के बच्चे तो वैसे 11 वर्ष से अधिक तो बच्चे तो वैसे भी समझने लगते हैं तो करता है। और हम लोग देखते भी हैं बच्चों के घर में, सभी लोग देखते होंगे बच्चे होंगे तो इस अवस्था में सभी के घर में बच्चे होंगे भी। तो इस अवस्था में शाब्दिक परिकल्पनाओं के आधार पर तर्क करते हैं कि किसी समस्या में संभावित हल निकालना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में संभव हो पाता है। तो यदि इस अवस्था में बच्चों को कुछ वर्ण दिए जाते हैं तो जैसे क च म प ट और उन्हें कहा जाता है कि इस वर्णों में शब्द कौन सा है, जितने शब्द बन सकते हैं तो बनाओ। तो उम्र में बच्चे इसका कार्य बहुत ही व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से करेंगे। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों के रूप को एवं मानों के मतलब समझने लगते हैं, वह अमूर्त प्रयत्नों का निर्माण करते हैं। तो देखिए अब यहाँ फिगर दिया हुआ है। तो देखिए फिगर में बच्चों के चित्रांकन में विकासात्मक परिवर्तन। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अब 3.5 वर्ष के बच्चे ने संकेतिक चित्रण दर्शाया है और जो वह यही है कि 11 वर्ष की आयु में 6 वास्तविक चित्रण दर्शाया। तो देखिए यह 3 वर्ष के बच्चों ने यह चित्र बनाया है और यह 11 वर्ष के बच्चों ने फिगर बनाया है। देखिए जो 3 वर्ष के बच्चों ने फिगर बनाया है तो यह अमूर्त है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि क्या है या नहीं है। और ये जो 11 वर्ष के बच्चे जो बनाए हैं तो यह स्वच्छ और वास्तविक चित्र बनाया गया है, तो इसीलिए ये मूर्त है। तो यहाँ वही बताया गया है कि 3.5 या 3 वर्ष के बच्चे जो बनाते हैं फिगर तो उसमें दिखाई नहीं देते क्या है क्या, इसलिए ये मूर्त है। और जो 11 वर्ष के बच्चे दिखाए हैं तो ये पूरी तरह से फिगर दिख रही है। तो चलिए आज इतना ही था। और S1 का
तो देखिए S1 का 5 यूनिट तो करा ही दिया गया है, और S2 का आज S2 का यूनिट 1 है, तो ये पार्ट 1 है। एक दिन में उतना नहीं हो पाया है, तो ये दूसरा टॉपिक कल बता देंगे। यूनिट 1 का S2 के यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 कल बता दिया जाएगा, और आज यूनिट 1 का पार्ट फर्स्ट है। तो जो चैनल पे नए होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे। और आज S2 चैप्टर था संज्ञान सीखना और बाल विकास। तो जो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल द टीचर स्टडी पे डेली ही आज अभी तो एग्ज़ाम है बिहार DLED सेकेंड ईयर का, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, 10 जून से है। तो अभी DLED का चल रहा है, SCERT का PDF नहीं, तो इस चैनल पे BPSC टीचर 3.0 एंड 4.0 का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी BPSC का 3.0 एंड 4.0 का। तो जो भी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद।